Good morning, everyone, and welcome to all of you in Booster Pack 44। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चंस लिख लेंगे आपको। पहला क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस का है। देखो, एनटीपीसी सीबीटी 1 के मैंने सारे क्वेश्चंस, जो टफेस्ट क्वेश्चंस थे, जो टाइम कंज्यूमिंग थे, उसको मैंने स्मार्ट अप्रोच में डील करा चुका हूँ। ये आज से आपका ये मेंस का क्वेश्चन है, यानी सीबीटी 2 का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन दिख नहीं रहा था जैसे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। लेकिन ये क्वेश्चन जो मैंने कुछ लिए हैं, थोड़ा बहुत आपको सिखाऊंगा, बट जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं वो इसको आराम से सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल जिस तरह से सीबीटी 1 में पूछा था ना, वैसे ही क्वेश्चन है और कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए ये नहीं डरना कि मेंस में क्या क्या पूछ लिया, इसने कुछ नहीं पूछा है, अच्छा सवाल पूछा है और आप इजीली कर सकते थे। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये पजल्स के क्वेश्चंस हैं। आपको भी पता है कि मैंने शुरू से ही पजल्स कराए हुए हैं। ठीक है, पुराने वीडियो में आप यदि जाते हो तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तीसरा क्वेश्चंस, ये एवरेज का क्वेश्चंस है। मैंने इस टाइप का क्वेश्चंस नहीं कराया था। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं, बट उतने भी अच्छे नहीं, बट हाँ, मैंने इसे ले लिया ताकि आपको डिस्कशन कर सकूँ। तो ये एक क्वेश्चन नया है आज के लिए। और ये चौथा क्वेश्चन अगेन इजी क्वेश्चन है, बट मैंने आपको फ्रैक्शन मेथड से बताया था। क्योंकि यदि ये डाटा तो इजी दे रखा था तो आराम से आप कर सकते थे, बट ज़्यादा डाटा यदि वो बेकार भी देता तो भी आप कर सकते थे, क्योंकि मैंने जो डिस्कशन किया है लास्ट की वीडियोज़ में तो उसको पक्का समझ में आएगी। राइट, तो आज के ये लास्ट क्वेश्चन हैं। सो मैंने तो आपको साथ चारों क्वेश्चंस दिखला दिए। राइट, अब डिसीजन आपके पास है। राइट, और आपका काम जो है आप अपनी तरह से करो। मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलता हूँ। देखो, जिसने बूस्टर पैक 1 से फॉलो किया है, राइट, तो मैंने उसमें पहली वीडियो में वेटेड एवरेज का एक कंसेप्ट डिस्कशन किया था। राइट, यदि आपने उसे किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो यहाँ हम शॉर्ट में करेंगे। बट यदि आप वाइडली जाना चाहते हो, देखो आपको जाना तो पड़ेगा आज नहीं तो कल। ठीक है, बट चलो कोई नहीं, हम सॉल्यूशंस पे चलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो बिल्कुल नहीं उनके लिए बता रहा हूँ, कि वेटेड एवरेज सीपी पे काम करता है। तो इसने क्या दे रखा था कि वस्तु एक्स और वाई का क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 2 और 3, और एक व्यक्ति ने एक वस्तु एक्स को बेचकर, यानी एक्स ये वाला, मतलब ये इसको इसको बेचा तो 43% का प्रॉफिट हुआ, और इसको बेचा तो 12% की हानि हुई। तो संपूर्ण मतलब पूरा लेन देन में, पूरा इंटायर ट्रांजेक्शन्स में उसका क्या हुआ। तो हम क्या करते थे, सीपी का रेशियो ये है मेरा 2 और 3, बोला कोई दिक्कत नहीं है, एक्स को बेचकर 43% का लाभ अर्जित करता है। तो 43% यहाँ पर हम लिख देते थे। परसेंटेज परसेंटेज मत लिखो, टाइम इसमें आपका जाएगा। ठीक है, और वाई को बेचने पर 12% की हानि होती है। चूंकि हानि होती है तो इसको हम करेंगे -12। अब सॉल्यूशन कैसे करते थे, इसका गुना ये, यानी 43 दूना 86, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये भी गुना होता था, 12 तिया 36, बटे में इसका ऐड करते थे। ठीक है, तो 2 और 3 5, और 86/36 चूंकि प्लस में आएगा ना, 50 50 बटे 5, यानी 10% का हमको प्रॉफिट मिलेगा, और ये आपका आंसर रहेगा। ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, टाइम बेकार का जाएगा। आपको इसको वाइडली समझना है, ये चीज़ें आई कहाँ से, आप बूस्टर पैक 1 पे जा सकते हो, तो पुराने वीडियो देखो तो समझ में आपको डेफिनेटली आएगी। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, जब मैंने पजल्स के क्वेश्चंस करा रहे थे, मुझे तो ये लगता है ना कि जो सीबीटी 1 है ना, मतलब सीबीटी 2 से अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीबीटी 1 में है। ठीक है, ये मेंस नाम का है, ठीक है,
लेकिन CBT 1 में जिसको लड़का को छांटना था उसी में छांट लिया इसने, मेंस में तो कुछ किया ही नहीं। अब देखो क्या है ना कि आपके पास बंदा है JKLMP और Q, इस इसने अलग अलग अंक लाया, ठीक है, आपको ये कंडीशन दे रखा है। तो मैंने आपको ये बतलाया था आपको दो चीज ड्रॉ करनी होती है, ठीक है, एक फिक्स्ड वाली, मतलब एक फिक्स्ड कंडीशंस क्या है, और एक पॉसिबिलिटी क्या है। क्योंकि जब आप एग्जाम्स में हो आपको नहीं पता ना कि कौन सा डाटा कहाँ पर सेट होगा, तो आप पॉसिबिलिटी पहले राइट साइड में ड्रॉ करेंगे। तो सुनना ध्यान से, क्या बोला कि JKLMP और Q प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए, मतलब कोई नहीं, P और K के बीच केवल दो व्यक्ति ने अंक प्राप्त किए। इसका मतलब हम क्या लिख सकता हूँ, P और K के बीच केवल दो व्यक्ति अंक प्राप्त किए। या तो ऐसा कंडीशन होगा, या फिर ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है, इसी को बोलते हैं पॉसिबिलिटी। और आगे इसने क्या बोला, इसने एक एक बोला कि केवल एक व्यक्ति ने M से अधिक अंक प्राप्त किए। केवल एक व्यक्ति, एक चीज ध्यान देना, सुनो यहाँ, केवल एक व्यक्ति M से अधिक अंक प्राप्त किए। क्या इसमें और कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है? नहीं दिख रही है, क्योंकि M से केवल एक व्यक्ति है जो ज्यादा अंक प्राप्त किया है। इसका मतलब क्या मैं फिक्स्ड पोजीशन में इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ? टोटल व्यक्ति आपके पास कितना है, 1 2 3 4 5 6, चूंकि 2 हो गया मेरे पास, तो 3 4 5 और 6। भाई साहब ये फिक्स है, इसलिए मैंने इसी से रिलेट करके इसको ड्रॉ किया है, राइट। आगे बढ़ो, M और P के बीच केवल 3 व्यक्ति, मतलब सुनो, M और P के बीच केवल 3 व्यक्ति, या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। पॉसिबिलिटी तो यही कहता है कि P और M के बीच केवल 3 व्यक्ति, इधर से काउंट करो या फिर इधर से करोगे तो P और M के बीच केवल 3 व्यक्ति अंक प्राप्त करते हैं। ओके, और आगे इसने क्या दे रखा है, Q ने L से अधिक, Q ने L से अधिक लेकिन J से कम अंक प्राप्त किए हैं। देखो, एक होता है अधिक अंक प्राप्त किए हैं, अरे एक होता है ठीक अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो इसमें डिफरेंस है। मान लो कि जे Q से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो हो सकता है कि इसके बीच में और भी डाटा आ सकती है, लेकिन ठीक अधिक अंक प्राप्त किया है तो J और Q के बीच में कोई नहीं है, ठीक है। ये सब चीज को मैं बहुत अच्छे तरह से डिस्कशन किया हूँ, और इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को मैंने किया है, राइट। तो अब सुनना, ये कंडीशन ड्रॉ कर ली, अब सुन, अब तो कुछ नहीं है, अब तो आपको सेटअप करना है इसमें। ये चीजें मेरी सेटअप है, ये डाटा का काम नहीं हुआ है मेरे पास, हुआ है क्या? नहीं हुआ है। ये देखो, कॉमन जो चीजें हैं उसको हमको पहले देखना है। यहाँ M हमको दिख रहा है ना, M आपको और कहाँ दिख रहा है, M यहाँ पर दिख रहा है। तो M और P के बीच दो कंडीशन है, या तो हम इसको उठाएंगे या इसको उठाएंगे। आपको पता है, क्या मैं इसको उठा सकता हूँ? कभी नहीं। क्यों नहीं उठा सकते हैं? क्योंकि M के आगे मात्र एक स्टूडेंट है। तो इस कंडीशंस को मैं उठाऊंगा, इस कंडीशंस को उठाऊंगा, यानी 3 गैप चाहिए, 1 2 3, तो मेरे पास P यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब और देख लो, मैंने क्या बोला, कॉमन चीज देखनी, यहाँ पर P है। अब देखो P और K यहाँ पर दिख रहा है। अब बताओ, इसको मैं उठाऊं या मैं इसको उठाऊं? क्या मैं इसको उठा सकता हूँ? नहीं उठा सकता हूँ। क्यों नहीं उठा सकता हूँ? क्योंकि ये जो मेरा यहाँ पर जो मेरा P है फिक्स्ड पोजीशन में, वो लास्ट में है, तो हम इस वाले कंडीशंस को उठाएंगे, और ये मेरा हो जाएगा, चूंकि P और K के बीच दो व्यक्ति है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा K। हो गया, इसका भी काम हो चुका है,
इसका भी काम हो गया है। अब हमको इस डेटा को उठाना है। JQL है, कहाँ सेटअप करोगे बताओ? JQL कहाँ सेट करोगे? ये रहा J, ये रहा Q और ये रहा L। सवाल क्या है? कितने व्यक्तियों ने L से कम अंक प्राप्त किए हैं? कितने व्यक्तियों ने L से कम अंक प्राप्त किए हैं? यानी केवल P, यानी सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा है जो P से कम अंक प्राप्त किए हैं, राइट? तो ये आपका आंसर है। देखो, पजल्स के क्वेश्चन जब मैंने इसके देखे, मतलब मेंस के, तो इससे अच्छे वाले क्वेश्चन उसमें पूछ रखे हैं। वहाँ पे बहुत सा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपका डाटा सेटअप ही नहीं होगा इतने करने के बावजूद। लेकिन एग्जामिनर आपसे ये डिमांड नहीं करता आप डाटा को सेट करो। एग्जामिनर ये डिमांड करता है ऐसे क्वेश्चंस में कि आप लास्ट लाइन को देखो कि लास्ट लाइन में उसने बोल क्या रखा है, और उसी के हिसाब से आपको आंसर हिट करना होता था। तो वहाँ पर मैंने उस चीज़ को बताया हूँ, राइट? जरूरी है आपके लिए और हमारे लिए जरूरी है एडवर्टाइज। थैंक यू। बट फिलहाल चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो, ये एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है? मैंने जब लगभग 40 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ सिर्फ NTPC CBT 1 के, और वो भी सारे क्वेश्चन नहीं, जो टफेस्ट क्वेश्चन हैं या फिर जो टाइम कंज्यूमिंग है उसी को मैंने लिया है, ठीक है? इजी क्वेश्चन को नहीं लेता हूँ। अब बूस्टर पैक नाम है तो आपको बूस्ट करना चाहिए ना। तो अब देखो, इस क्वेश्चन का मैं फ्रेमिंग समझा देता हूँ कि एक हॉस्टल है, ठीक है? उसमें 80 को छात्र रह रहा है, ठीक है? उसमें क्या हुआ कि 30 लड़का नया लड़का आता है, ठीक है, शामिल हो जाता है, और उसका जो दैनिक खर्च है, मतलब डेली खर्चा जो है उसका 260 रुपया बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च 10 रुपया कम हो जाता है। तो मेस का मूल दैनिक खर्च क्या होगा? एक काम करो, जब 80 लड़का है उसका कुछ ना कुछ लेट कर लेते हैं हम, लेट एवरेज एक्सपेंडिचर, मतलब प्रत्येक लड़का का कुछ ना कुछ तो खर्च होगा। मान लो कि ₹Y खर्चा है एक लड़का के ऊपर। कब? जब 80 लड़का था। इसी को फ्रेमिंग कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो चूंकि एक लड़का का ₹Y खर्च है तो 80 छात्र है, कितना हो जाएगा? 80Y खर्च हुआ। इसने बोला मेरे पास 30 छात्र आ रहा है, 30 छात्र आने के बाद मेस का दैनिक खर्च 260 रुपया बढ़ जाता है। ये अमाउंट है। तो 260 रुपया कब बढ़ता है? 260 रुपया तब बढ़ता है, देखो ये तो ऑलरेडी खर्चा है ही है, लेकिन 260 इसलिए बढ़ा क्योंकि 30 नए छात्र आए। तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ ये जो पूरी डेटा है कि ये मेरा टोटल खर्च है? कोई दिक्कत नहीं है भाई। और टोटल स्टूडेंट कितना होगा? 80 पहले था, 30 फिर से आ गया, तो 80 या 30 110। तो ये टोटल खर्च है, ये टोटल स्टूडेंट है। तो मेरे पास एक नया एवरेज आएगा। हाँ आएगा। तो जो नया एवरेज आएगा उसने क्या बोला? जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च 10 रुपया कम हो जाता है। पहले औसत कितना था? ₹Y। अब 10 रुपया कम हो जा रहा है, कर दो Y-10। Y की वैल्यू निकाल दीजिए, आपका आंसर हो गया। बस इसी को समझना था। क्या लिख सकता हूँ मैं? 80Y प्लस 260, कोना कोने गुना कर दो, कुछ नहीं यार। 110Y माइनस 1100, इसको इधर कर दो। 30Y, यहाँ कितना हो जाएगा? 1360। जीरो से जीरो काट देंगे, Y बराबर क्या आ जाएगा? 136/3। तो क्या पूछा? मूल खर्च क्या है? मेस का मूल 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 ओरिजिनल खर्च
तो ओरिजिनल खर्च तो यही वाला है ना, ये वाला डाटा 80y, क्योंकि 80 स्टूडेंट है और y औसत है, तो 80y ही खर्चा है। तो y का वैल्यू 136/3। अब जब 80y की वैल्यू निकालनी है, दोनों साइड 80 से गुना कर दो, इसे कटाओगे कितना बार में कट जाएगा, 3 × 12 16 है। 16 है तो 5 से 3 बचे 15, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा डेटा आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा, ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं कर पाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 45 × 80, 45 × 90 चूँकि 360। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता है, कैलकुलेशन हैक देखो जाएगा, तब समझ में आएगी कैसे थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 3600 से मेरा थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। अब ऑप्शंस पे जाओ, यार ये सब तो बहुत ज़्यादा है। 3600 से थोड़ा सा ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन है। और यदि आपको लगता है कि हमें सिर्फ डाउट है, तब कोई बात नहीं भाई, डाउट है तो एक काम कर लो, 136 × 80 करो और 3 से डिवाइड कर दो, फिर आप यहाँ पर जाएंगे। लेकिन जब आप कैलकुलेशन हैक धीरे धीरे सीखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, कोई खास बात नहीं है। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के, ठीक है, जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक एक लाइन में करके दिखलाया, ठीक है। उसका जो हैक था ना, कि मैं ये बताया था, और जिसने जो पुराने बंदे हैं वो इसको 30 सेकंड में बनाएंगे, 30 सेकंड भी ज़्यादा है यार। MP/CP, यहाँ पर हम लगाते थे फ्रैक्शंस, यहाँ पर हम भी कुछ और फ्रैक्शंस लगा सकते थे, और ये मेरा आता था SP/CP, ठीक है। ये मार्क्ड प्राइस, ये CP, ये फ्रैक्शन जो इसमें लगाना है लगाओ, यहाँ भी फ्रैक्शंस लगाओ, और ये SP/CP, ये सब को मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। राइट, तो क्या बोलता है कि एक दुकानदार है, पंखे का क्रय मूल्य 50% अधिक अंकित करता है। आपके माइंड में पता है क्या चल रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ क्या चल रहा होगा। 50% अधिक अंकित करता है, यानी जब भी मार्केट प्राइस अंकित होता है, CP पर अंकित होता है, चूंकि 50% ज़्यादा है तो 2 से 3 हुआ होगा, बोला कोई नहीं। एक डिस्काउंट देता है 10% का, यानी एक सेकेंड, यानी एक डिस्काउंट देता है 10% का, तो 9/10 में लिख सकता हूँ, और ये मेरा आएगा 9×27/20। अब बोलता है कि 56 रुपया का लाभ होता है, यानी जो ये देखो, ये नीचे वाला CP होगा, ये SP होगा, तो ये जो 7 यूनिट है ना, ये हमको 56 रुपया दे रहा है, यानी 1 यूनिट कितना देता होगा, 8 रुपया देता होगा, 1 यूनिट या 8 रुपया देता होगा। तो ये जो 20 यूनिट है, ये कितना देगा, 160। बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं, 160 देगा, 20 से 160 देगा। लेकिन ये आपका CP निकला है, क्या निकला है, CP निकला है। 160 जो निकला है, क्या निकला है, CP निकला है। लेकिन इसने क्या पूछा, लिस्टेड प्राइस पूछा है, यानी मार्केट प्राइस पूछा है। तो आपको हम इसी से बताएंगे जो हम काम किए हैं। ये मेरा CP था, ये मेरा मार्केट प्राइस था, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 160। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 240। क्यों, 2 यूनिट का वैल्यू 160, 1 यूनिट का वैल्यू 80, तो 3 यूनिट का वैल्यू 240, और ये आपका आंसर। अब हाँ, क्या आपके माइंड में चल रहा होगा, मैं बताता हूँ। आपके माइंड में ये चल रहा है कि सर हम लेट कर लेंगे, CP 100 कर लो, 50% मार्क करेंगे 150, 10% का छूट देंगे 135, तो 35 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 100 पे 35 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 35 यूनिट का वैल्यू यदि 56 रुपया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हम करेंगे 56/35, ठीक है।
और चूंकि लिस्टेड प्राइस पूछा है तो लिस्टेड प्राइस मेरा ये होगा, यानी 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि 7×5 = 35, 7×8 = 56 और 5 से 30, 8×2 = 240। देखिए सर, पता है आपके माइंड में ये चीज़ें चल रही है, लेकिन सुनो, चूंकि ये आपका जो इसने दे रखा कि 50% अधिक अंकित करता है, तो आप ऐसे कर लिए, ठीक है। लेकिन जब आपको इस तरह का डेटा दे देगा ना, 14.28% से बढ़ रहा है, ठीक है, 6.25 से घट रहा है, या फिर इतना का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आपकी ये वाला जो कंसेप्ट है ना, धरा का धरा रह जाएगा और आप आंसर तक नहीं जा पाओगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये कंसेप्ट गलत है, कंसेप्ट ठीक है, बट आप एक ऐसा कंसेप्ट पकड़ो जो कि आपके हर चीज़ में काम आए और कहीं भी ना फंसे, राइट। सो ये आज का लास्ट क्वेश्चंस, राइट, आज के सेशंस का लास्ट क्वेश्चंस। तो थैंक यू ऑल, उम्मीद करता हूँ यार बेहतरीन आपको समझ आई होगी, राइट। इसके साथ ही सेशंस को एंड करते हैं और मिलते हैं बूस्टर पैक के अपकमिंग सेशन यानी 45 में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार एंड लव यू टू ऑल।